ओम शांति। आज हम 28 नवंबर 79 की अव्यक्तवाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति में कैसे रहे। आज बाप दादा अपने कल्प पहले वाले सिक्की लदे कोटों में कोई बाप को जानने और वर्षा पाने वाले किसी विशेष ग्रुप को देख रहे हैं। कौन सा ग्रुप होगा? आज विशेष प्रवृत्ति में रहने वाले बच्चों को देख रहे थे। चारों ओर बच्चों के प्रवृत्ति के स्थान भी देखे, व्यवहार के स्थान भी देखे, परिवार भी देखे और आज की तमोगुणी प्रकृति और परिस्थितियों का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, राज्य का प्रभाव क्या क्या पड़ता है, यह हालचाल देख रहे थे। देखते देखते कई बच्चों की कमाल भी देखी कि कैसे प्रवृत्ति में रहते हुए भी निवृत्त रहते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का बैलेंस रखने वाले बहुत अच्छा श्रेष्ठ पाठ बजा रहे हैं। सदा बाप के साथी और साक्षी हो, बहुत अच्छा पाठ बजा दे, विश्व के आगे प्रत्यक्ष प्रमाण बने हुए हैं। सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर किसी भी प्रकार की माया के वार से व माया के अनेक आकर्षण से सदा सेफ रहने वाले हैं। ऐसे विश्व से न्यारे और निराले बच्चों को देखकर बाप भी बच्चों के गुण गाते हैं। कई ऐसे बच्चे देखे जो रहते प्रवृत्ति के स्थान पर है, लेकिन सच्चे बच्चे होने के कारण साहेब उन पर सदा राजी रहते हैं। न्यारे और प्यारे के राज को जानने के कारण सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ बाप दादा भी सदैव उन पर राजी रहते हैं। ऐसे स्वयं को और सर्व को राजी रखने वाले राजयुक्त बच्चों को कभी भी अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि केस ही नहीं जो काजी बनना पड़े। कई बार सुनाया है ना, मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। अपने ही संस्कारों के केस अपने पास बहुत होते हैं, जिस पर अपने अंदर ही बहस चलती रहती है। राइट है या रॉन्ग है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कहाँ तक होना चाहिए, यह बहस चलती रहती है। और जब अपने आप फैसला नहीं कर पाते तो दूसरों को काजी बनाना पड़ता है। फिर किसी की छोटी बात होती है, किसी की लंबी होती है। अगर बाप और आप दोनों मिलकर फैसला कर दो तो सेकंड में समाप्त हो जाए और किसी को काजी या वकील या जज बनाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, आग फैलाई नहीं जाती, बुझाई जाती है। प्रवृत्ति का कायदा होता है कि अगर कोई भी बात प्रवृत्ति में होती है तो माँ बाप बच्चों तक भी पहुँचने नहीं देते हैं, वहाँ ही स्पष्ट कर समा देते हैं, अर्थात समाप्त कर देते हैं। अगर तीसरे तक बात गई तो फैलेगी जरूर, और जितना कोई बात फैलती है उतना बढ़ती है। जैसे स्थूल आग जितनी फैलेगी उतना नुकसान करेगी। यह भी छोटी मोटी बातें भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों की आग है। आग को वहाँ ही बुझाया जाता है, फैलाया नहीं जाता। प्रवृत्ति में बाप और आपके सिवाय तीसरी समीप आत्मा अर्थात परिवार की आत्माओं में भी बात फैलानी नहीं चाहिए। मियाँ बीबी राजी हो जाओ, नाराज अर्थात राज को न जानने के बराबर। कोई न कोई ज्ञान का राज मिस करते हो तब नाराज होते हो, चाहे स्वयं से या दूसरों से। तो वकील करने से वही छोटी बात बड़ा केस बन जाती है। इसीलिए तीसरे को सुनाना अर्थात घर की बात को बाहर निकालना। जैसे आजकल की दुनिया में जो बड़े केस होते हैं वह अखबार तक फैल जाते हैं, तो यहाँ भी ब्राह्मण परिवार के अखबार में पढ़ जाते हैं। तो क्यों नहीं आपस में फैसला कर लो, बाप जाने और आप जाने, तीसरा कोई नहीं। कोई कोई बच्चों का संकल्प पहुँचता है कि मियाँ बीबी तो ठीक, लेकिन मियाँ निराकार और बीबी साकार तो मेल कम होता है, इसलिए कभी मिलन होता है, कभी नहीं होता है। कभी रूरिहान पहुँचती है, कभी नहीं पहुँचती, अर्थात रेस्पॉन्स नहीं मिलता, इसलिए काजी करना पड़ता है। लेकिन मियाँ ऐसे मिला है जो बहुरूपी है। जो रूप आप चाहो 1 सेकंड में जी हजूर कह हाजिर हो सकते हैं।
लेकिन आप भी बाप समान बहुरूपी बनो। अच्छा, जैसा देश वैसा भेष। बाप तो 1 सेकंड में आपको उड़ाकर वतन में ले जाएंगे। बाप वतन से आकार में आते हैं, आप साकार से आकार में जाओ। मिलने के स्थान पर तो पहुँचो। स्थान भी तो ऐसा बढ़िया चाहिए ना। सूक्ष्म वतन आकारी वतन मिलने का स्थान है। समय भी फिक्स है, अपॉइंटमेंट भी है, स्थान भी फिक्स है, फिर क्यों मिलन नहीं होता? सिर्फ गलती क्या करते हो कि मिट्टी के साथ वहाँ आना चाहते हो। यह देह मिट्टी है, जब मिट्टी का काम करना है तब करो, लेकिन मिलने के समय इस देह के भान को छोड़ना पड़े। जो बाप की ड्रेस वह आपकी ड्रेस होनी चाहिए, समान होना चाहिए ना। जैसे बाप निराकारी से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन कर आओ, चमकीली ड्रेस पहन कर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। यह ऐसी ड्रेस है जो माया के वाटर या फायर प्रूफ है, इस पुरानी दुनिया के वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज़्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता। पुराने वाइब्रेशंस इंटरफियर कर देते हैं, इसलिए आपसे रूरिहान का रिस्पांस नहीं मिलता, क्लियर समझ में नहीं आता, इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, काजी को छोड़ो और राजी हो जाओ। वैसे यह मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है जो इशारे से ही समझ ले, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ ले। यह ऐसा प्रीत का नाता है, फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। हाँ, यह रूरिहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूरिहान क्या हुई। हम सिर्फ सहयोगी बन आपस में रूरिहान करो। काजी बना के रूरिहान नहीं करो, केस लेकर रूरिहान नहीं करो। तो काजी को छोड़ दो तो राजी हो जाओ। जब पसंद कर लिया फिर बीच में किसी को क्यों डालते हो? बीच में डालते हो तो बीच भंवर में आ जाते हो। बचाने की मेहनत फिर भी मियाँ को ही करनी पड़ती है, इसीलिए विश्व कल्याण का कार्य रह जाता है। फिर पूछते हैं विनाश कब होगा? अब बीबियाँ तैयार ही नहीं तो विनाश क्या करे? समझा विनाश क्यों नहीं हो रहा? ड्रेस का परिवर्तन करने नहीं आता तो विश्व को कैसे परिवर्तन करेंगे? अच्छा, अब प्रवृत्ति वालों का हालचाल फिर सुनाएंगे। आज तो आपकी प्रवृत्ति का हाल सुनाया। ऐसे सदा राजयुक्त युक्ति युक्त, सदा समीप संबंध में रहने वाले, सदा राजी रहने वाले और सर्वों को राजी रखने वाले, सदा मिलन मनाने वाले, ऐसे सदा बाप के साथी और साक्षी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर्स के प्रति अव्यक्त महावाक्य है। टीचर्स अर्थात बाप समान सर्वश्रेष्ठ आत्माएं। टीचर्स को हर वर्ष कोई नया प्लान बनाना चाहिए। सेवा के प्लान तो स्टूडेंट्स भी बनाते हैं, लेकिन टीचर्स को विशेष क्या करना है? अब ऐसा अपना संगठन बनाओ जो सबके मुख से यह निकले कि यह अनेक होते भी एक है। जैसे यहाँ दीदी दादी 2 है, लेकिन कहते हैं दोनों एक है, तो यह प्रभाव पड़ता है ना। जब ये 2 होते हुए भी एक समान एक दूसरे को रिगार्ड देते, 2 होते हुए एक दिखा रही है, तो आप अनेक होते हुए एक का प्रमाण दे सकते हो। जैसे कहते हैं कि सबकी वाणी एक ही होती है, जो एक बोलती है वही सब बोलते हैं। ड्रेस भी एक जैसी, वाणी सबकी एक ही ज्ञान के पॉइंट्स की होती, भले सुनाने का ढंग अलग हो, सार एक ही होता है। वैसे ऐसा ग्रुप बनाओ जो सब कहे यह अनेक नहीं है, एक है। यही विशेषता है ना।
तो एग्जाम्पल कोई निमित्त बने जिसको फिर सब फॉलो करेंगे। इसमें जो ओटे सो अर्जुन, तो कौन अर्जुन बनेगा? जो अर्जुन बनेंगे उसे फर्स्ट प्राइज मिलेगी। सिर्फ एक बात का ध्यान देना पड़ेगा। कौन सी बात? क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक दूसरे को सहयोग दे, विशेषता देखते हुए कमजोरियों को न देखना, न सुनना, यह अभ्यास पक्का करना पड़ेगा। देखते हुए भी कमजोरी को समाकर सहयोग देते रहे। तिरस्कार नहीं करे लेकिन तरस की भावना रखे। जैसे दुखी आत्माओं के ऊपर रहमदिल बनते हो, वैसे कमजोरियों के ऊपर भी रहमदिल बनो। अगर ऐसे रहमदिल बन गए तो क्या हो जाएगा? अनेक होते हुए भी एक बन जाएंगे। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही होते हैं, वह क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। यह भी परिवार है। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर हिम्मत बढ़ा करके उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो, अनेक होते भी एक हो जाएंगे। यह करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहमदिल होते हैं। ऐसे करके दिखाओ तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बॉम्ब लगाकर दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही यह है। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं, तो टीचर्स अर्थात बाप समान किसी की कमजोरी को देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक की दिल को दिलाराम समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआई निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। यह बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्ची दिलाराम है। तब कहेंगे योग्य टीचर। अगर टीचर ही कमी देखे तो स्टूडेंट और टीचर में अंतर ही क्या हुआ? टीचर तो बाप के गद्दी नशीन है, साथ में बाप की गद्दी पर विराजमान हो ना। सबसे समीप तो साथी ही बैठेंगे ना। टीचर अर्थात गद्दी नशीन। तो ऐसी कमाल करके दिखाओ। समझा टीचर किसको कहते हैं? इसमें कोई भी प्राइज ले सकता है। टीचर के मुख से कभी भी किसी की कमजोरी वर्णन नहीं होनी चाहिए, विशेषता ही वर्णन हो। टीचर का अर्थ ही है बाप समान हिम्मतहीन की लाठी बनने वाली। समझा टीचर्स किसको कहते हैं? विस्तार तो अच्छा बना रही हो, अब संगठन का सार बनाना है। अच्छा, फिर पार्टियों से मुलाकात है। बाप दादा बच्चों का कौन सा स्वरूप सदा देखते हैं? बाप बच्चों का सदा संपूर्ण स्वरूप ही देखते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि भले आज जरा हलचल में है लेकिन अचल होना ही है। थे और वही पाठ बजाकर संपन्न बनना ही है। बीच की हलचल है, न थी न रहेगी। यह मध्यकाल की बात है। इसीलिए बाप सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ रूप में देखते हैं। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों को भी अपना सदा श्रेष्ठ रूप ही दिखाई दे, फिर कभी भी नीचे आएंगे ही नहीं। नीचे तो कितना जन्म रहे हो, 63 जन्म उतरने का ही अनुभव किया। अब तो उतरते उतरते थक गए हो ना, कि अभी भी टेस्ट करनी रह गई है। अब चढ़ना ही चढ़ना है। उतरना समाप्त हुआ, सिर्फ संगम युग ही चढ़ने का युग है। फिर तो उतरना शुरू हो जाएगा। अगर इतने थोड़े से समय में भी उतरना चढ़ना होता रहेगा तो फिर कब चढ़ेंगे? जैसे औरों को कहते हो अब नहीं तो कब नहीं, ऐसे अपने को भी यही स्मृति दिलानी है। अब नहीं चढ़े तो उतरना शुरू हो जाएगा, तो सदा चढ़ती कला। इसमें बहुत मज़ा आएगा। इस जीवन में अप्राप्त कोई वस्तु नजर नहीं आएगी। भविष्य जीवन में तो अप्राप्ति और प्राप्ति के जीवन का पता ही नहीं होगा। अभी दोनों का पता है तो मज़ा भी है ना।
ब्राह्मण बनना अर्थात चाहिए चाहिए समाप्त। जब बाप ने सर्व खजाने दे दिए, चाबी भी दे दी, फिर मांगते क्यों हो? क्या कुछ छिपा कर रख लिया है जो कहते हो चाहिए? बाप ने बिना मांगे सब दिया। आपका मांगने का रूप भी बाप को अच्छा नहीं लगता। विश्व के मालिक के बालक मांगे तो अच्छा लगेगा। जो आपको ज़रूरत है वह सब दे दिया, तो अब क्या करेंगे? इसी नशे में रहो कि हम विश्व के मालिक के बालक हैं, तो मांगना समाप्त हो जाएगा। अब मायाजीत का झंडा चारों ओर बुलंद करो। जब यह झंडा बुलंद हो जाएगा तो सब झंडे नीचे झुक जाएंगे। अभी रस्सी खींच रहे हो, अब झंडा चढ़ जाएगा तो प्रत्यक्षता के फूलों की वर्षा होगी। एक दो के सहयोगी बनकर माया जीत के वाइब्रेशंस फैलाओ। अब ऐसा किला मजबूत करो, इतना किला पक्का हो जो माया की हिम्मत ही न रहे। अगर किसी में आए तो भी दूर से ही भगा दो। अच्छा, ओम शांति।